अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नभ चुंबन करे। ध्वजा अंकित जगत ठहराए बस अमृत झरे। तस्यां जागर्ते संयमे यस्यां जाग्रते भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। देवो में गुरुदेव हैं मूल पूजा गुरुदेव। गुणानुवाद गुरु रूप है वर सेवा गुरु सेव। नित्यानादि गुरुदेव हमारा चारों युग रहे परचारा। खुले सुषमना दसवां द्वारा गगन महल में भय पैठारा। पराविद्या विहंगम योग संत समाज के अनुरागी भक्त शिष्य प्रेमियों तथा आगत सज्जनों, आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं वह जीवन भौतिक जीवन है। जिस जीवन का आधार हमारा शरीर है, जिस जीवन का आधार हमारी इंद्रियां हैं, जिस जीवन को हम प्रकृति के आधार से मन बुद्धि वाणी के आधार से जीते हैं। एक जीवन वह है जिस जीवन के अंदर शरीर नहीं है, जिस जीवन के अंदर प्रकृति नहीं है, जहाँ पर इंद्रियों की गम नहीं है, जहाँ पर वाणी का आधार नहीं है, जहाँ पर प्राण भी नहीं है, जहाँ पर अंतःकरण भी नहीं है। सबके परे भी एक जीवन है जहाँ पर अध्यात्म है, जहाँ पर चेतन करण है, जहाँ पर चेतन भूमि है। हम खिड़की में हैं, एक खिड़की भी होती है। खिड़की का जो संबंध है वह प्रकृति से है। एक खिड़की है जिसका संबंध अध्यात्म से है। खिड़की कहाँ पर है? जहाँ पर 9 द्वार नहीं है, जहाँ पर 10 अनहद नहीं है,
जहाँ पर चार वाणियाँ नहीं हैं, जहाँ पर पंच शब्द नहीं है, जहाँ पर वह भूमि है जिसका आधार अध्यात्म है, जिसका आधार चेतन केंद्र है, नव द्वारा संसार का 10वां योगी तार। नौ द्वार क्या है? 2 आँख, 2 कान, नासिका का दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी। इसको संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि यह 9 द्वार है। यह जो 9 द्वार है, इसका जो संबंध है इस भौतिक जगत से है, इस प्राकृतिक भूमि से है। 10वां योगी तार इसी शरीर के अंदर एक ऐसा द्वार है जिसको ऋषियों ने कहा ब्रह्मरंध्र, यानी ब्रह्म का द्वार। जिस द्वार के संबंध में संतों ने कहा 10वां द्वार, तो वह जो द्वार है वह ऋषियों का है, वह जो द्वार है योगियों का है। इसके बाद 11 खिड़की खुली, एक और द्वार है जिसका नाम है 11 द्वार। संसार के अंदर जितने भी ज्ञान हैं उनका आधार 10वें द्वार के अंदर है। जो 11 द्वार है, जो 11 खिड़की है, उस द्वार का संबंध हमारी आत्मा से है। कैसी विडंबना है, क्या आश्चर्य है कि हमारे आपके शरीर में ब्रह्म का द्वार है, 11 द्वार है, जिसका स्थान शरीर से परे है, लेकिन उसका हमें बोध नहीं है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। बोध कैसे हो, ज्ञान कैसे हो? हमारी जो शक्ति है सोई हुई है। जब तक शक्ति सोई हुई है तब तक अज्ञान अवस्था है, और जहाँ पर अज्ञानता है वहीं पर अविद्या है, वहीं पर अंधकार है। जब तक उस शक्ति को हम जगाते नहीं हैं, जब तक शक्ति वो जगती नहीं है सद्गुरु दया से, तब तक वह जो 11 खिड़की है, जो 11 द्वार है, उसका ज्ञान नहीं होता। उस सोई हुई शक्ति को इस शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति, जो
सर्प के आकार की है, सर्पाकार है, जो शरीर में मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फन से उस द्वार को, उस विवर को बंद किए रहती है, जिसके परे एकादश द्वार है, एकादश खिड़की है, जिसके परे दशम द्वार है, उसी सर्पाकार शक्ति को कैसे जगाया जाए, इसका ज्ञान संत साहित्य में है, वैदिक साहित्य में है, योग शास्त्र के अंदर है, हठ योग के अंदर हठ योगी उस शक्ति को जगाने के लिए बहुत वर्षों तक अथक प्रयास करता है। लिखा हमारे सदगुरु पितर ने कि उस शक्ति को जगाने के लिए हठ योग शास्त्र है, उसके अंदर जो विधि है उसमें हम तरह तरह की मुद्राएं करते हैं, तरह तरह के प्राणायाम करते हैं, हम कुंभक करते हैं, हम बंद करते हैं। तो बहुत वर्षों के प्रयास के बाद वह जो शक्ति सोई हुई है वह जग जाती है। उसमें बहुत समय लगता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो साधन है, उस साधन के अंदर सदगुरु की विशेष दया से वह जो शक्ति है क्षण मात्र में जग जाती है, जिसके विषय में सदगुरु पितर ने लिखा, शिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले, महापथ सुषमन खुले, महापथ सुषमन खुले, गति कंप दोनों तन हिले, रास जड़न विकास चेतन, गगन आसन बांधियो, मांग पूरण गुरुदयामय, योग अनुभव साधियो। वह जो शक्ति है जब जगती है तो हमारे शरीर में थर्राहट होती है, हमारे शरीर में कंप होता है, हमारी चेतना ऊर्ध्व होती है। आवश्यकता है उस शक्ति को जगाने की। जब तक शक्ति जगती नहीं है तब तक साधन होता नहीं है, तब तक भजन होती नहीं है। आत्मा जिसे हम जीव कहते हैं, प्रकृति के आधार पर रह करके इंद्रियों के माध्यम से जो भी साधन कर रहा है, उस साधन के द्वारा शक्ति जगती नहीं है। और जब तक शक्ति जगती नहीं है
तब तक साधन होता नहीं। अभी हम लोग जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी जप तप तीर्थ व्रत कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, तंत्रों की साधना में लगे हैं, मंत्रों की साधना में लगे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, अनेक देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं। ये सब क्या है? संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि यह पूजा की, यह भक्ति की आरंभिक श्रेणियां हैं, आरंभिक सोपान हैं। शुरू में हम लोग रामायण का पाठ करते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी सुनते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, अनेक देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। यह अच्छी बात है, ये अच्छे कर्म हैं, हम सभी करते हैं। लेकिन बंधुओं, ये पूजा की समाप्ति नहीं है, ये पूजा की शुरुआत है। एक मंदिर में कुछ बालक गए फूल लेकर के पूजा करने के लिए। कुछ देर के बाद कुछ बूढ़े भी पहुंचे, वृद्ध लोग पूजा करने के लिए। एक सन्यासी देख रहे थे, उन्होंने प्रश्न किया कि बालक जो है वह पूजा कर रहा है फूल लेकर के मंदिर में, और एक जो बूढ़ा है उसके हाथ में भी फूल है, वो भी पूजा कर रहा है। पूजा दोनों कर रहे हैं। तो पूजा की शुरुआत क्या है और पूजा की समाप्ति क्या है? विहंगम योग का जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या की जो फिलॉसफी है, वह बतलाती है कि भक्ति का आधार, पूजा का आधार दो तरह का है। एक पूजा हम करते हैं प्रकृति के आधार से, उस पूजा की भी आवश्यकता शुरू में होती है, और एक पूजा होती है अपने आधार से, यानी आत्मा के मंडल से, आत्मा की भूमि से। विहंगम योग का जो दर्शन है वह बतलाता है कि आज देश विदेश में जो भी पूजा चल रही है, जो भी भक्ति चल रही है, उसका आधार आत्मा नहीं है, उसका आधार जीव नहीं है, उसका आधार शरीर है, उसका आधार चार वाणियां हैं, उसका आधार हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पूजा के आधार को हम बदलें। जो पूजा हम कर रहे हैं उसके आगे भी पूजा है,
उसके आगे भी भक्ति है। हमें पूजा करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें साधन करना है, हमें योग करना है, लेकिन करना है अपने द्वारा, करना है आत्मिक आधार से। विहंगम योग कहता है कि परमात्मा जो है प्रकृति पार है। परमात्मा एक चेतन सत्ता है। परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है। उस परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता तुम्हारे शरीर की नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों की नहीं है, तुम्हारे प्राण की नहीं है। आवश्यकता केवल तुम्हारी है, यानी आत्मा की है। हम सभी एक चेतन सत्ता हैं, हम सभी जीव हैं, हम सभी शरीर में निवास करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, खेद की बात है कि कभी भी हमने पूजा नहीं किया, कभी भी हमने भक्ति नहीं की। दरअसल पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर हमने कर्म किया। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भक्ति है, जहाँ पर अध्यात्म है, वहाँ पर बंधुओं कर्म नहीं है। बेड़ी सोने के भी होती है, बेड़ी लोहे के भी होती है, दोनों ही बंधन है। यह जो जीव है प्रकृति आधार पर रह करके जो भी शुभाशुभ कर्म करता है वह बंधन है, और जहाँ पर बंधन है वहाँ पर मुक्ति नहीं है। भक्ति भगवान की, भक्ति भगवान की बहुत बारी कहे, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, होय अवधूत आसतन की तजे, होय अवधूत आसतन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाई। तो नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नहीं, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहे मुनीन्द्र तब भक्ति पाही। तो भक्ति जो विषय है, योग जो विषय है, वह जीव का है, आत्मा का है। शरीर को हम प्रतिदिन अन्न देते हैं, प्रतिदिन जल देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो देही है, वह बहुत दिनों से प्यासा है,
बहुत दिनों से भूखा है। क्या कभी आपने विचार किया है कि जो देही आत्मा है उसका क्या जल है, क्या भोजन है? देह को अपने दिया जल भोजन, और देही जो आत्मा है उसको क्या दिया? वो तो बहुत दिनों से प्यासा है, बहुत दिनों से भूखा है। विहंगम योग के अंदर हम आत्मा को, देही को भोजन देते हैं। विहंगम योग के अंदर हम आत्मा को जल देते हैं, जिसके ग्रहण करने से, जिसके पाने से आत्मा जो है प्रकृति के आधार को छोड़ देता है, जिसके मिलने से हम माया से असंग हो जाते हैं। विहंगम योग का जो साधक है, साधन वहां करता है जहां मन का भी साथ छोड़ता है, जहां प्राण का भी साथ छोड़ता है। कैसी विडंबना है! बात समझ में नहीं आती हमारे कि मन को, प्राण को कैसे हम छोड़ करके, त्याग करके, अमन हो करके, मन को मार करके अपने आत्मिक आधार से पूजा करेंगे। लेकिन विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद ये निश्चय किया, मन और प्राण बांध गुरु भेदा। सद्गुरु की युक्ति से विहंगम योग का साधक मन को, प्राण को उसकी भूमि में कैद कर लेता है, अमन हो जाता है, और अमन अवस्था में आत्मिक आधार से सद्गुरु के प्रकाश में, अक्षर के प्रकाश में विहंगम योग की चेतन साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। सुषमन प्रवाह आवश्यक है। बिना सुषमन प्रवाह के गति मुक्ति नहीं है। सद्गुरु पितर ने क्या कहा? बिना सुषमना साधन दंभा, भटकी रहे जग प्राकृत रंभा। खुले सुषमना साधन हुई। साधन भजन भक्ति तब होगी जब हमारी चेतना ऊर्ध्व होगी, जब हमारी शक्ति जग जाएगी, जब हमें अपना आधार मिलेगा, जो आधार चेतन है। परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता है चेतन आत्मा की। ऋषियों ने कहा कि वह जो परमात्मा है वाणी का विषय नहीं है, वह परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, वह परमात्मा चक्षु का विषय नहीं है, वह परमात्मा किसका विषय है? आत्मा का विषय है। तो जो साधन, जो भक्ति, जो योग चलता है प्रकृति के आधार पर, उस योग के द्वारा हमें लाभ होता है। हम शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, हम शरीर से कैसे निरोग रहें, इसके लिए हम लोग प्रतिदिन योगा करते हैं, प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं, पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं,
भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, तरह तरह के हम योग के आसन करते हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है निरोग रहता है, शरीर से हम स्वस्थ रहते हैं। ऐसे बहुत से आसन हैं, ऐसे अनेकों प्राणायाम हैं योग क्रिया के अंदर, जिसके द्वारा हम शरीर से निरोग रहते हैं। हमारा फेफड़ा, हमारा यकृत, आमाशय, प्लीहा सब ठीक तरह से काम करता है। तो आवश्यकता है हठ योग की भी, आवश्यकता है मन के निग्रह की भी, जिसकी साधना हम करते हैं राजयोग के अंदर। हमारी जो ऊर्जा है निकल रही है आंखों के द्वारा, 80% जो है हमारी ऊर्जा निकलती है किसके द्वारा? आंखों के द्वारा। जिस वस्तु को हमारी आंखें देखती हैं वहां पर हमारा मन दौड़ता है। तो हमारी ऊर्जा जो आंखों से बाहर निकल रही है उसको हम कैसे एक स्थान पर स्थिर करें, नियंत्रित करें, इसकी जो क्रिया है यही विहंगम योग की पहली श्रेणी है, जिसमें हम मन की शक्ति को एक स्थान पर स्थिर करते हैं, मन की गति को हम कैच करते हैं, पकड़ते हैं और एक स्थान पर स्थिर करने का बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। यह जो साधना है वह राजयोग के अंदर है, यही योग की प्रथम श्रेणी है, इसकी भी आवश्यकता है। हमारी बुद्धि का कैसे विकास हो, इसके लिए हम आयुर्वेदिक अनेक औषधियों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ हम अनेकों तरह के प्राणायाम भी करते हैं, जिसके द्वारा हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो आवश्यकता है हठ योग की भी, आवश्यकता है राजयोग की भी, लेकिन इसका आधार प्राकृतिक है और इसके करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी ऐसी बात नहीं है। शरीर का आसन है जिसको हम योगा कहते हैं, मन का भी आसन है जिसे हम राजयोग कहते हैं, आत्मा का भी आसन है जिसको हम सहज योग कहते हैं, विहंगम योग कहते हैं। एक आसन है अक्षर का भी जिसे हम परमाणु योग कहते हैं। शरीर का आधार हठ योग है, मन का आधार राजयोग है। तन आसन हठ योगी माने, मन आसन कोई बिरला जाने, आत्म आसन यह देहि। मैं विहंगम योग को ज्ञान को लेकर के गया था जर्मनी में, इटली में। वहाँ के जो साधक हैं वे योग के नाम पर कर रहे हैं योगा, तरह तरह के आसन करते हैं, तरह तरह के प्राणायाम करते हैं, तरह तरह के मंत्रों का जाप करते हैं, अष्टचक्रों का साधन करते हैं। लेकिन विहंगम योग का आधार आत्मा है और
जो भी इटालियन लोग हैं या जर्मनी के लोग हैं, उनके सामने एक नई बात थी। उन्होंने नहीं सुना था कि अध्यात्म विद्या भी कोई विद्या है, विहंगम योग भी कोई योग है, जिसका आधार आत्मा है, जिस पूजा को, जिस भक्ति को आत्मा करता है और उसी पूजा के द्वारा परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। बंधुओं, आज देश विदेश में योग की चर्चा हो रही है। अनेकों योग के संस्थान जगह जगह चल रहे हैं। क्या वह योग है? विहंगम योग का जो साधन है, विहंगम योग के अंदर जो पूजा की पद्धति है, वह यह कहती है कि योग वहाँ पर है जहाँ पर आत्मा परमात्मा का मिलन है। योग वहाँ पर है जहाँ पर चैतन्यता है, जिसका आधार चेतन है। ब्रह्म विद्या वह विद्या है जिस विद्या के द्वारा हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और वह प्राप्ति हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं करते हैं। वह प्राप्ति हम अष्टचक्रों के माध्यम से नहीं करते हैं, 9 द्वारों के माध्यम से नहीं करते हैं। हम करते हैं अपने आत्मिक आधार से, हम करते हैं अपनी आत्मिक भूमि से। हम उस महान सत्ता के अनुयायी हैं, साधक हैं, शिष्य हैं, भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, जिस सत्ता ने विहंगम योग की साधना को पाने के लिए 17 वर्षों तक कठोर साधना की। हमारे यहाँ विहंगम योग के अंदर कोई अंधभक्ति नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ की जो साधना है वैज्ञानिक है, सनातन है, पुरातन है। इस साधना को हम करते हैं और हमें अनुभूति भी होती है। यह जो ज्ञान है, इसका आधार अक्षर ब्रह्म है। एक है ब्रह्म सकल घट बोले, महामंडल व्यापक तन डोले, गगन महल में डोरी लागी, हृदय आत्म चेतन जागी। ये जो जीव है, इसका जो संबंध है, सबसे पहले शरीर में मन के साथ होता है, और मन का जो संबंध है होता है इंद्रियों के साथ। हमारी जो इंद्रियां हैं, इनका जो संबंध है जब होता है संसार के पदार्थों के साथ, तब ये संसार क्या है इसका हमें आपको ज्ञान होता है। ज्ञान का आधार भी 2 तरह का है। एक ज्ञान वह है जिसको हम मन बुद्धि इंद्रिय की भूमि में प्राप्त करते हैं। एक ज्ञान वह है जिसका आधार हमारी आत्मा होती है। हमारी जो वाणी है, जो हम कहते हैं, इसकी भी कई श्रेणियां हैं। परावाणी भी है, पश्चंती वाणी भी है, मध्यमा वाणी भी है, वैखरी वाणी भी है। एक वाणी और है जिसका आधार परा नहीं है, जिसका आधार पश्चंती नहीं है, जहाँ पर मध्यमा नहीं है, जहाँ पर वैखरी नहीं है। जिस वाणी का प्रयोग हमारे सदगुरु पितर ने किया था शरीर छोड़ने के बाद, जिसे हम कहते हैं
नभवाणी, जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी, जिसका आधार परमाणु केंद्र होता है। हमारे सदगुरु पितर ने शरीर का त्याग किया था 1954 में महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में। हमारे स्वामी जी का शरीर छूट चुका था, नस नाड़ियां बंद हो चुकी थी। हमारे सदगुरु पितर ने आकाशवाणी की। हमारे सदगुरु ने कहा कि योगी जो है मरता नहीं है, योगी शरीर का त्याग करता है। शरीर के त्याग करने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। हम उस महान सत्ता के अनुयायी हैं जिस सत्ता ने सारे विश्व के सामने एक चुनौती दी, एक उद्घोष किया, एक संदेश दिया और कहा कि परमात्मा जो है चेतन विज्ञान का विषय है। परमात्मा एक चेतन सत्ता है। उस परमात्मा को मैं तुम्हें मिलाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम विहंगम योग की साधना को विधिवत नियमित करो। बंधुओं, हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उस महान सत्ता के छाया में चल रहे हैं, जो सत्ता आज भी अपने चेतन मंडल से, अपने चेतन केंद्र से हम सबको दिशा निर्देश दे रही है। जिस सत्ता का नाम ही है सदाफल देव महाराज, सदा फल्यम ददाति, जो हमेशा हमें चारों फलों को देने वाले हैं। 100 से अंकित है तेरो नामा, 10 से दया करो बिनु दामा, फसे फिर नहीं मिलत शरीरा, लसे सुरति होय बल बीरा। हम गा रहे हैं माया का गुण, हम गा रहे हैं मन का गुण, परमात्मा का गुण। परमात्मा की महिमा हम कहाँ गा रहे हैं? कवि ने क्या लिखा है? न गाया ईश गुण, न गाया ईश गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया। न भाया, न भाया पुण्य केवल पाप, मन भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सरोवर में, तुझे संसार सरोवर में कमल के भांति रहना है। न छोड़ी वासना, न छोड़ी वासना, घर द्वार छोड़ा तो क्या छोड़ा। परम अनुपम गगन चुंबी, परम अनुपम गगन चुंबी, भवन अपना बनाने को किसी दिन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया। न गाया ईश गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया। हम घर में परिवार में रहते हैं, हम सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं,
बिजनेस करते हैं, हम खेतों में काम करते हैं, कल कारखानों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन सुबह शाम 10 मिनट ध्यान भी करते हैं। विहंगम योग का जो दर्शन है वह बतलाता है कि परमात्मा को पाने के लिए घर द्वार मत छोड़ो, परिवार को मत छोड़ो, अपना व्यापार मत छोड़ो, सर्विस मत छोड़ो। घर में परिवार में रहते हुए अपना व्यापार बिजनेस करते हुए केवल 10 मिनट जो है साधना करो, जिस साधना के द्वारा तुम्हारा मन नियंत्रित हो, तुम्हारा मन स्थिर हो। बीमारी जो है वो मन की है, उसी बीमारी को दूर करने के लिए हम प्रथम कोटि का साधन करते हैं। तो बंधुओं, इस ज्ञान का आधार चेतन है, यहाँ की भक्ति चेतन है, और मेरा जो सदगुरु है वो भी एक चेतन सत्ता है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम एक ऐसे महान ज्ञान से जुड़े हुए हैं जिस ज्ञान को हमारे सदगुरु सत्ता ने उस मंडल पर प्राप्त किया जिसका आधार अनुभव है। हमारे स्वामी जी ने जो कुछ भी कहा है उसका आधार उनका अपना अनुभव है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। हमारे स्वामी जी जो कहे हैं उसका आधार आत्मिक आधार है, और उस आधार को मिल जाने पर हम संसार के बंधन से अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं। हम जिस ज्ञान को लेकर के आए हैं उस ज्ञान का आधार चेतन ब्रह्म है, चेतन सत्ता है, चेतन सद्गुरु है। और हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उस ज्ञान से जुड़े हैं जिस ज्ञान का आधार पर ब्रह्म है, जिस ज्ञान का आधार आत्मा है। स्वर वेद के अंदर जो हमारे सद्गुरु ने ज्ञान उडेला है, जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान अनुभूत ज्ञान है। हम जो भी सद्गुरु के शिष्य हैं, साधक हैं, भक्त हैं, हम सबके अंदर स्वरवेद के सिद्धांत पर, सद्गुरु के ज्ञान पर पूर्ण आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। हम सभी सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हैं और सद्गुरु के चरणों में केवल भक्ति की मांग करते हैं कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, हमारे अंदर भक्ति का संचार करो, भक्ति का प्रवाह करो, जिसके द्वारा हम इस संसार के बंधन से छूट करके वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर पहुँचाने का उद्घोष संदेश हमारे अमर सद्गुरु ने दिया है। इस विहंगम योग के कार्यक्रम को सफल करने में जिन भक्त शिष्यों ने, भाइयों बहनों ने जो सहयोग दिया है, हम सबके आभारी हैं। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप सभी शरीर से स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपका मानसिक तनाव दूर रहे, आपके शरीर में, आपके परिवार में अमन चैन शांति रहे, और आप अपने व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।